जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार स्टेट की सेकंड पेपर होने वाला है उसके ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज प्रारंभ किया था, जिसमें हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को मैं वीडियो 1 में अपलोड किया, फिर 51 से लेके 103 तक दूसरे वीडियो में अपलोड किया। ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। इस प्रकार अब तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो इन टॉपिकों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट यानी तीसरा पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 103 तक इससे पहले हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 से। ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद विश्व का इतिहास से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी अपलोड किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है? तो हो जाता है लॉर्ड डलहौजी का नाम। किसका नाम? लॉर्ड डलहौजी का। इसका कार्यकाल कब से कब हो जाता है? 1848 से लेके 56 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हो जाता है। आगे देखते हैं। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ? तो सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। किसके? सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। बंगाल में द्वैत शासन स्थापित, द्वैत शासन किसने लगाया? तो क्लाइव ने। और हटाया किसने? तो हेस्टिंग ने। याद रखिए, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। और इसको हटाया किसको? हेस्टिंग ने। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया? तो इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन। साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब आते हैं? 1915 में आते हैं। और 1916 में क्या करते हैं? साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और फिर 1917 में पहुंच जाते हैं बिहार के चंपारण में, जहाँ पे उन्होंने पहला सफल सत्याग्रह किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो ये 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। और इस क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसमें भारत में वायसराय कौन था? तो कौन हो जाएगा? डफरिन। कौन हो जाएंगे? डफरिन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? तो ये चंपारण में। कब? 1917 में। ये 15 में साउथ अफ्रीका से आते हैं, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और 17 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर बिहार के चंपारण में पहुंचते हैं और यहाँ पे इन्होंने सफल सत्याग्रह करते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। कब करते हैं? 1924 में। 1924 में कहाँ करते हैं? तो बेलगांव में। ये पूछ देता है ये कौन सा क्रम था, यानी 40वां क्रम था, यानी 40वां बैठक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पे? तो बेलगांव में। बंगाल का विभाजन हुआ ये 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया? तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। जब गांधी जी को गोली लगा तो उनके मुख से निकला अंतिम शब्द था हे राम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। बंगाल के विभाजन को रद्द किया, बंगाल विभाजन लागू किया लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। और हटाया इसको किसके? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा। कब? 1926 में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। और 1922 में कहाँ होता है? गया में। बिहार में 2 बार, 1912 में बांकीपुर और 1922 में हो जाएगा गया। ये 1912 के बांकीपुर में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था। और गया वाला के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा। और बांकीपुर वाला RN माधोलकर जी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 1857
और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बी.डी. सावरकर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू कौन थी? ये प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और पूछे पहली महिला पूछे तो हो जाएगा एनी बेसेंट। इन्होंने कहाँ किया था? कलकत्ता में ही 1917 में। ठीक है। अगर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट 1917 में। प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 में। कहाँ पे? तो कानपुर में। सरोजिनी नायडू कानपुर में, और इनका नाम क्या था? एनी बेसेंट 1917 में। कहाँ की थी? कोलकाता में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस नरसंहार से टैगोर जी दुखी होकर इन्होंने क्या किया? अपना नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? लौटा दिया था। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना? तो ये 8 प्रांतों में बना। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ? तो गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। कब? और 6 अप्रैल को क्या होता है? समाप्त होता है। 12 मार्च 1930 को शुरू होके 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। कुल इनके कितने 78 अनुयायियों के साथ ये क्या करते हैं? दांडी यात्रा पे निकलते हैं। आगे देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये 1929 में किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है काकोरी षड्यंत्र केस, यानी जो काकोरी में क्रांतिकारियों के द्वारा जब ट्रेन लूटा गया था, उस ट्रेन में सशस्त्र थे, उसमें उनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? तीनों के तीनों ब्रिटेन में हुए थे। ये B.R. अम्बेडकर जी थे, जो अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीनों बार ब्रिटेन गए। 1930, फिर 31 और 32, ये 3 क्या होते हैं? गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में संपन्न हुए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में पहली बार आर्थिक एवं मौलिक अधिकार का बात किया गया था। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो ये हो जाएगा अप्रैल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन कब होता है? 1907 में। सूरत विभाजन में ही गरम दल और नरदल क्या होते हैं? टूट के अलग हो जाते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर के 1929 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया जा रहा था। द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया? तो हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक पार्टी बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जो आगे चल के क्या करेगी? चुनाव में भाग लेगी। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इसमें कहा गया था कि अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। यहाँ से क्या हुआ था? मैंने धर्म को बढ़ावा दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो ये बाल गंगाधर तिलक क्या थे? कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1931 में गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसमें क्या हुआ था? बहुत ही असंख्य लोगों
जो एक झंडा और बैनर तले विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। अंग्रेजों ने क्या किया, बिना किसी वार्निंग के अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए। इस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को क्या किया, लौटा दिया। आगे देखते हैं, एक तरफ घटना है और ये घटना कब घटी। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण 17 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों हो जाएगा 1918 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 1931 में इंडियन नेशन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। तो 1931 वाला कहाँ हुआ था, तो ये कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था, कराची में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। किसने किया था, भगत सिंह ने। कब, तो 1926 में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च 1946 में भारत आया था, जो 3 सदस्यीय टीम थी। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कब आया था, तो मार्च 1946 में। विलियम वार्ड ये क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया। तो महाध्वंस। कौन सा शब्द आया था, महाध्वंस आता है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे होता है, मैकडोनाल्ड नाम था इनका, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी अगस्त 1932 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में। राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पे गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे थे और इनका यह पहला सफल सत्याग्रह था। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, बिल्कुल सही। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त नहीं 8 अगस्त कब मनाया गया, 8 अगस्त 1942 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया किसका, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। तो ये गांधी ऋण समझौता 1931 के ठीक पहले हुआ था। यह था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बॉम्बे में। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। कब, 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या होता है, इसकी बैठक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, तो जयप्रकाश नारायण। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रकार 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इसमें और 6 क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। 151। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिथगो थे। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया कहाँ से, तो मेरठ षड्यंत्र केस में। किस केस में, मेरठ षड्यंत्र केस में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, पहला होता है 1930 में। 1930, 31 और 32 टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ई वो हुम के द्वारा, और उस समय वायसराय कौन थे, तो हो जाते हैं डफरिन। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस
लिया था, तो 5 फरवरी 1922 को क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3। कौन कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946 में। कब आया था, मार्च 1946 में। इस प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास का जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, इस प्रकार उनका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो आप यहाँ से आंसर मिला भी सकते हैं। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं विश्व के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनको लेके उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।